अगर दोस्तों आप भी इस तरह का PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर परचेज करने के बारे में सोच रहे हो और आपके मन में सवाल चल रहा है कि इस सोलर चार्ज कंट्रोलर को हम कितने कितने वाट सोलर पैनल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको इस वीडियो में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों कुछ लोग का कमेंट रहता है इस सोलर चार्ज कंट्रोलर से रिलेटेड कि हम 200 वाट के सोलर पैनल के साथ इसको हम जोड़ सकते हैं कि नहीं। किसी का कमेंट रहता है कि हम 500 वाट सोलर पैनल के साथ हम इसको जोड़ सकते हैं कि नहीं। इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन रहता है लोगों का, तो मैंने सोचा कि सेम टॉपिक पे एक वीडियोस बनाते हैं और आपको बता देते हैं कि इस सोलर चार्ज कंट्रोलर को हम कितने वाट सोलर पैनल के साथ जोड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें ये PWM टेक्नोलॉजी से बना हुआ सोलर चार्ज कंट्रोलर है और इस सोलर चार्ज कंट्रोलर से रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे काम करता है और इसका पूरा स्पेसिफिकेशन वगैरह सब कुछ मैंने वीडियोस बना करके बताया हुआ है, जिसपे बहुत सारा के कमेंट आते रहते हैं इस सोलर चार्ज कंट्रोलर से रिलेटेड कि हम कितने वाट सोलर पैनल के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर है और ये सबसे चीप एंड बेस्ट सोलर चार्ज कंट्रोलर कहलाता है। इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा बिकने वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर बन चुका है। तो हम आपको बताते हैं कि ये इस पे आप कितने वाट तक का सोलर पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका जो सोलर पैनल है वो कितना एम्पियर आउटपुट सप्लाई करता है। देखिए ये सोलर चार्ज कंट्रोलर कुछ इस तरह से ही दिखेगा। ये इसमें बहुत तरह की क्वालिटी होती है। जैसे कि ये सोलर चार्ज कंट्रोलर है, ये 20 एम्पियर तक, मतलब कि अगर हमारे सोलर पैनल से 20 एम्पियर आउटपुट सप्लाई मिलता है तो हम इस सोलर चार्ज कंट्रोलर को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपके सोलर पैनल से 25 एम्पियर आता है या फिर 50 एम्पियर भी आता है तो सेम इसी तरह का दिखने वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको 50 एम्पियर का लेना पड़ेगा अगर आपका सोलर पैनल से 50 एम्पियर मिल रहा है। तो अगर दोस्तों आपके सोलर पैनल से 10 एम्पियर ही आउटपुट सप्लाई मिलता है या फिर 10 एम्पियर से कम भी मिलता है तो आपको 10 एम्पियर का ही सोलर चार्ज कंट्रोलर लेना होगा। वो भी सेम इसी तरह का ही दिखेगा, लेकिन उसकी जो अंदर मदरबोर्ड रहती है उसके अंदर फिक्स किया गया होता है कि वो 10 एम्पियर तक ही सपोर्ट करे। फिलहाल जो हम सोलर चार्ज कंट्रोलर ये वाला यूज कर रहे हैं ये 20 एम्पियर तक की सपोर्ट करता है। तो जो भी आप सोलर पैनल इस्तेमाल करते हो सबसे पहले उसको देखिए कि वो कितना एम्पियर आउटपुट सप्लाई करेगा। फिलहाल दोस्तों हमारे सोलर चार्ज कंट्रोलर पे एक स्पेसिफिकेशन भी है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कितना ये वोल्टेज ले सकता है, कितना हमारे सोलर पैनल से आउटपुट होनी चाहिए। इसके बारे में भी हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो हमने आपको ये बताया कि आपको पहले ये देखना है कि आपका सोलर पैनल से आउटपुट कितना आ रहा है, उसी के हिसाब से आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर परचेज करना है। मैक्सिमम आपका सोलर पैनल 10 एम्पियर तक आउटपुट सप्लाई कर रहा है तो आपको 10 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर लेना है। अगर आपका सोलर पैनल 20 एम्पियर आउटपुट सप्लाई करता है तो 20 एम्पियर का लीजिए, 30 एम्पियर आउटपुट सप्लाई करता है तो 30 एम्पियर का लीजिए, 50 करता है तो 50 का लीजिए। 10 एम्पियर वाला भी इसी तरह से दिखेगा और 50 एम्पियर वाला भी इसी तरह का दिखेगा। तो पहले ये चीज क्लियर कर लीजिए, ये एक ही तरह का दिखने वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर 10 एम्पियर का भी आता है और 50 एम्पियर का भी आता है। अब देखते हैं इसका स्पेसिफिकेशन। जैसे कि ये 20 एम्पियर तक को सपोर्ट करता है तो इस पे लिखा हुआ है अगर हमारे सोलर पैनल 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने वाला है तो उसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं और 24 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने वाला है तो उसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों अगर हम 200 वाट तक का कोई सोलर पैनल लेते हैं या फिर 250 वाट तक का तो वो 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए होती है। लेकिन दोस्तों 275 या फिर जो भी आपका सोलर पैनल है 300 वाट का भी होगा, 350 वाट का भी होगा या फिर 500 वाट का भी होगा तो वो सोलर पैनल 24 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने वाली हो जाती है। तो 24 वोल्ट भी ये सपोर्ट करता है, मतलब कि 24 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने वाली जो भी सोलर पैनल है उसको भी हम इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। अब देखिए मैक्सिमम लिमिट दिया गया है कि ये 20 एम्पियर तक को सपोर्ट करेगा। चाहे दोस्तों आप 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने वाली जो भी सोलर पैनल इस्तेमाल करते हैं उसकी मैक्सिमम आउटपुट सप्लाई 20 एम्पियर है तो उसको ये सपोर्ट करेगा। या फिर दोस्तों अगर आपके पास कोई ऐसा सोलर पैनल है जो कि वो 24 वोल्ट आउटपुट सप्लाई करती है, मतलब 24 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने वाली है तो उसको भी ये सपोर्ट करेगा, लेकिन उसकी भी मैक्सिमम आउटपुट सप्लाई जो है 50 वोल्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 50 वोल्ट तक ये सपोर्ट करता है और उसकी मैक्सिमम एम्पियर जो है वो 20 एम्पियर ही होनी चाहिए, तभी इस चीज को हम कंप्लीट कर सकेंगे। अब यहाँ पर क्लियर नीचे की तरफ एक और लिखा हुआ है कि 260 वाट 12 वोल्ट तक ये सपोर्ट करेगा, मतलब कि आपका 260 वाट का जो सोलर पैनल है उसको ये सपोर्ट करेगा 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए। और 520 वाट तक का सोलर पैनल इस पे आप मैक्सिमम लगा सकते हो। 520 वाट 24 वोल्ट, मतलब कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 520 वाट 24 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने वाले 520 वाट सोलर पैनल इस पे हम कनेक्ट कर सकेंगे, जिसकी मैक्सिमम आउटपुट सप्लाई होती है 24 वोल्ट, यानी कि 24 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने वाली होती है। अब
इसी तरह का जो भी आप सोलर चार्ज कंट्रोलर परचेस करोगे, अगर आपके पास 520 वाट से ज़्यादा का आपके पास सोलर पैनल है, जैसे कि 550 वाट का है या फिर 600 वाट का सोलर पैनल है, तो उस पर आप देख सकते हो कि आप उसकी आउटपुट सप्लाई कितनी है, एम्पियर कितनी है। तो उसमें अब दोस्तों जो भी आप सोलर पैनल परचेस करो, ये 20 एम्पियर का है तो आप 30 एम्पियर का अगर आप सर्च करोगे तो वो सोलर पैनल आपके लिए परफेक्ट हो जाएगी। तो इसी तरह से दोस्तों आपको देखना है कि आपका सोलर पैनल कितने वॉट की है और कितना एम्पियर आउटपुट सप्लाई करती है, उसी के हिसाब से आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर परचेस करना होता है। ओके गाइस, ये दोस्तों MSC स्मार्ट कंपनी का है और इस कंपनी का सोलर चार्ज कंट्रोलर दिखने में कुछ इस तरह से ही दिखेगा, चाहे वो 10 एम्पियर का हो या फिर 50 एम्पियर का। देखिएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों सोलर चार्ज कंट्रोलर परचेस करते समय कि आपका सोलर पैनल कितना आउटपुट सप्लाई करता है और कितने वॉट की है। ओके गाइस, उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।